कितना भी बुरा समय हो, हमेशा ऊपर वाले पर भरोसा रखें। वो जो भी आपके लिए करेगा वो सब आपके भले के लिए ही होगा। ऊपर वाले ने कुछ बड़ा प्लान किया है आपके लिए, इसलिए कहीं फेल हो जाएं तो उसका दुख मत करना। ऐसा कहते हैं हमारे दीनो जेम्स। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये एक इंडियन यूट्यूबर, सॉन्ग राइटर और एक रैपर हैं। हम आपको इनकी स्टोरी इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि हमारी लाइफ स्ट्रगल से भरी होती है, तो हम उसका सामना नहीं कर पाते। लेकिन ये ध्यान रखिए, सक्सेस स्ट्रगल मांगती है। जिस तरह आर्मी में जॉब पाने के लिए आपको कठोर ट्रेनिंग करनी पड़ती है, इसी तरह सक्सेस तक पहुंचना है तो उसके लिए आपको स्ट्रगल से गुजरना पड़ेगा। दीनो जेम्स का जन्म 12 नवंबर 1991 में मध्य प्रदेश भोपाल के एक छोटे से गांव घोड़ा डोंगरी में हुआ था। इनके परिवार में इनके माता पिता के साथ इनकी एक बड़ी बहन है जिनकी शादी हो चुकी है। इनके पिता एक इलेक्ट्रीशियन है और इनकी माँ एक साधारण हाउसवाइफ है। दीनो जेम्स का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इन्हें बचपन से ही खेलकूद और सिनेमा में ज़्यादा इंटरेस्ट था। ये कभी कभी गिटार भी बजा लिया करते थे। उम्र के बढ़ने के साथ साथ इन्हें फिल्मों में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, जिसके कारण ये एक एक्टर बनना चाहते थे। लेकिन ये बात इन्होंने अपने माता पिता को कभी नहीं बताई। इनके माता पिता इन्हें एक डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते थे। इनकी उम्र बढ़ती गई, दिन बीतते गए। अपनी इंटरमीडिएट करने के बाद इन्होंने अपने माता पिता को बताया कि मुझे अपना करियर फिल्मों में बनाना है, मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर इनके माता पिता नाराज हुए, लेकिन बाद में मान गए। फिर 2002 में दीनो जेम्स अपना फिल्मों में करियर बनाने मुंबई आ जाते हैं। जब दीनो जेम्स मुंबई में आते हैं तब उन्हें यही नहीं समझ में आता कि अब करना क्या है, यहाँ फिल्मों में काम कैसे मिलता है। मुंबई में खर्चा चलाने के लिए वह एक कॉल सेंटर में काम करते हैं, साथ ही कुछ छोटे काम भी करने लगते हैं। इन कामों और मुंबई को समझने में ही इन्हें 2 साल लग जाते हैं, लेकिन इन्हें अब तक किसी भी फिल्म में काम नहीं मिला था, जिसके कारण ये डिप्रेशन में चले जाते हैं और ड्रिंक करना चालू कर देते हैं। तब इन्हें समझ आया जो स्टार हमें टीवी पर दिखाई देता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। कोई मुकाम हासिल न करने के कारण ये अपने माता पिता के पास वापस लौट जाते हैं और अपने पिता के साथ इलेक्ट्रीशियन का काम करने लगते हैं। अपने पिता के साथ 2 साल काम करने के बाद ये माता पिता से झूठ बोलते हैं कि मुझे मुंबई में एक काम मिल गया है, मैं मुंबई वापस जा रहा हूँ, और ये मुंबई की ट्रेन पकड़ लेते हैं। जब ये ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं तो ये रो रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं मैंने झूठ तो बोल दिया, लेकिन अब मैं मुंबई जाकर करूँगा क्या। इसी सोच में ये वापस मुंबई आ जाते हैं। वापस आने के बाद इनकी मुलाकात प्रदीप सरकार से होती है। प्रदीप सरकार एक अच्छे राइटर और साथ ही ये बॉलीवुड से भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप सरकार के साथ काम करने के बाद भी इन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। यह कुछ बड़ा करना चाहते थे। ये यही सोचते थे मेरे लिए ये नहीं है, तू किसके लिए बना है और क्या कर रहा है। इसी वजह से ये रोज ड्रिंक किया करते थे। ऐसे ही एक दिन जब ये ड्रिंक कर रहे थे तो इनके पास अपने हाथों में गिटार लिए एक लड़का आया और इनसे पूछा क्या मैं आपके बगल में बैठ जाऊं। इन्होंने कहा बैठ जाओ। वह बैठकर अपने गिटार की धुन के साथ गाना गुनगुनाने लगा, जिसे सुन दीनो जेम्स बड़े खुश हुए और उस लड़के से पूछा तुम ये अपना गाना बना कैसे लेते हो। लड़के ने कहा बस अपने गिटार के बेसिक कॉर्ड्स का इस्तेमाल करके मैं अपना गाना बना लेता हूँ। इस बात को सुनने के बाद दीनो जेम्स को लगा जैसे उन्हें उस लड़के की सहायता से ऊपर वाले ने रास्ता दिखा दिया। यह काम तेरे लिए, तू इसे कर। यहीं से इनके रैपिंग के सफ़र की शुरुआत हुई। दीनो जब ये फैसला कर लेते हैं कि वो अपना रैपिंग का सफ़र शुरू करेंगे तो वो अपने प्रिय मित्र सलमान अफरोज को ये बात बताते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि जो करना है वो करो। बचपन से गिटार बजाने के कारण इन्हें थोड़ी बहुत म्यूज़िक की नॉलेज थी। अपनी 15 दिनों की मेहनत के बाद ये अपना पहला सॉन्ग गर्लफ्रेंड 19 अक्टूबर 2016 को यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। फिर क्या था, अंधेरे में रखा हुआ हीरा ऐसा चमका, सब लोग इसकी चमक को देखने के लिए वहीं रुक गए। अपने गर्लफ्रेंड सॉन्ग के बाद इन्होंने हमें लूज़र, कालिया, माँ, यादें, थैंक्स अ लॉट, अनस्टॉपेबल, हैंकॉक जैसे कई बेहतरीन सॉन्ग दिए। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि अपने सॉन्ग को अपने अंदर के स्ट्रगल से लिखते हैं, जो कि अच्छे होने के साथ साथ हमें मोटिवेशन भी देते हैं। घड़ी का हर मिनट हर घंटा एक जैसा नहीं रहता, उसका बदलना ज़रूरी है। इसलिए अपने वक्त पर भरोसा रखिए, वो बदलेगा।
किसी समय अपने ऑफिस से घर पहुंचने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, जिसके कारण इन्होंने अपनी रात रेलवे स्टेशन पर गुजारी थी। आज इनके यूट्यूब पर 4.2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तो भरोसा रखिए अपने ऊपर वाले पर और अपने वक्त पर। ये दोनों मिलकर आपके लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। अगर आपने अब तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए, जहाँ पर आपको मिला करेंगे डेली पावरफुल मोटिवेशनल कोट्स। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हो तो डीएम की सहायता से कर सकते हैं, जिससे हमारी भी आपसे कुछ बातें हो जाया करेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिएगा। बस यही कुछ बातें आज आपसे करनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बने रहिए इंस्पायर मी के साथ। जल्दी मिलते हैं।